नमस्कार दोस्तों, फ़ोन रॉयर के एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित और आज मैं यहां पर इस वीडियो में वन प्लस के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग ओपिनियन के बारे में बात कर रहा हूं जिसके कारण मुझे लगता है कि इस फ़ोन को आपको नहीं खरीदना चाहिए अगर आपके पास वन प्लस 3 या वन प्लस 3D है या फिर पिछले साल का कोई भी फ्लैगशिप है। उससे पुराना कोई फ़ोन होगा तो आप खरीद भी सकते हैं। और मेरे विचार के साथ मैं ऐड करूँगा रंजीत के कुछ विचार जो है कि रंजीत यूट्यूब चैनल से। OnePlus 5 और इनके पास है एक OnePlus। एक्सक्लूसिव वन प्लस नहीं, 5 मेरे कुछ एक स्मार्टफोन। आध थॉट्स हैं OnePlus के बारे में। OnePlus जो है, जो इनकी फर्स्ट थिंग जो है भाई प्राइसिंग के बारे में हमें जैसे थोड़े चलते हैं। हाँ। और जो प्राइस के बारे में हम बात करेंगे, अगर आप नोटिस करोगे OnePlus की जो प्राइसिंग है कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रही है। हाँ। और जब ये OnePlus ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था, इसका मोटो हमें जो था Flagship नेवर killer, सेटल। हाँ। और जो था एक जो पॉइंट था, बढ़िया सा फोन, फ्लैगशिप काइंड ऑफ फोन फॉर अफोर्डेबल प्राइस। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो नेक्सस के कंपटीशन में इन्होंने लॉन्च किया क्योंकि उस समय पे नेक्सस 5 बहुत नेक्सस एक्सपेंसिव 4 रहता था। हाँ, एक नेक्सस सीरीज थी जो बहुत ही अच्छी सीरीज Google और की एक थी। 300-350 डॉलर में आपको मिलते थे। नेक्सस 4 मुझे याद है, मैंने लिया था जो काफ़ी तो फेल हो गया। तो वो चीज़ में जो है प्राइसिंग के बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ जो है OnePlus यार, जो ट्रैक है जो उनका, उससे थोड़ा पटरी अलग हो जा रही है मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर आप नोटिस करते हो OnePlus जो 1 था कितना 22 के आसपास था, 20,000 के उसके आसपास। बाद जो OnePlus 2 है 25 कर दिया भाई। OnePlus 3 आपने 3,000 और बढ़ा दिया, 27 कर दिया। और OnePlus 3 के बारे में के बाद एक जस्ट प्राइस बढ़ाना था हमको, तो OnePlus 3T निकाल दिया। फ्रंट कैमरा बड़ा है। फ्रंट कैमरा बढ़ा, लेकिन OnePlus 3T और OnePlus 3 दोनों मैंने रिव्यू करे। अरे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन OnePlus 3T मुझे समझ में नहीं आया वो प्रोडक्ट, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंट नहीं था OnePlus 3 से। और मुझे लगा खाली इनका स्ट्रैटेजी था कि प्राइस बढ़ाने के लिए। और हर जनरेशन में सिर्फ इन्होंने मैक्सिमम बढ़ा है और रैम। और अगर हाँ, आप देखेंगे RAM बढ़ा 2GB है। से 3 to 4, 4 to 6 हाँ, और 4 अभी आ 6 गया 8 8GB। GB 8 GB मेरे हिसाब से ज़रूरत ही नहीं है। और मैं जो टेस्ट कर रहा हूँ अभी, ये 6 GB का है। फ़ोन तो बहुत अच्छा है, लेकिन प्राइस के बारे में वही बात करते हैं। मैं जैसे मैं बता रहा था, लास्ट ईयर जो OnePlus ने किया, जो OnePlus 3 का प्राइस था 27,000, राइट? तो OnePlus 3T निकाला, थोड़ा प्राइस बढ़ा दिया, 30,000 30 कर दिया। और अब ये जो है कितना 33 हो गया। 33,000। तो जो ये है प्राइस बढ़ते जा रहा है। हाँ, फ़ोन अच्छा है, फ़ोन की परफॉर्मेंस अच्छी है। OnePlus 3T से कैमरा अच्छा, कैमरा आपने भी थोड़े सैम्पल्स लेकिन लिए थे। अगर आप कंपेयर कर रहे हो अपने फ़ोन को सैमसंग, पिक्सल या ऐसे टॉप फ्लैगशिप्स के साथ, और अगर आप बोलते हो कि और इनका एक बहुत ही क्लोज्ड यूज़र ग्रुप है, गीक्स या फिर हाँ, टेक core। एंथुसियास्ट सिर्फ वन प्लस को रिकमेंड करते हैं। ट्विटर पे आप कभी भी किसी से बात करो, वो बोलता है वन प्लस ले लो। हाँ। अब कैसे आप रिकमेंड करोगे जब ये तो ब्रांड जो हर हाँ, बार प्राइस हर टाइम बढ़ाते जा रहा है। है। ये 33 हो गया है। अब नेक्स्ट 38 भी है। हाँ, वो तो Actually 8GB वेरिएंट अगर आपको लेना ही है, अगर है ऑप्शन है, चलो। तो बेस वाला भी बहुत अच्छा है, वैसा नहीं कि फोन अच्छा नहीं है, लेकिन जो प्राइसिंग बढ़ते जा रही है, हमें पता नहीं OnePlus 6 में क्या करेंगे प्राइसिंग के लिए। तो ये एक और इशू है। 3,000 ऐड कर दो, 38 + 3 41,000। और अगर हम कंपेयर करें अगर इसी प्राइसिंग को, तो LG ने भी इसी साल एक फ़ोन लॉन्च किया। मैं मानता हूँ कि उनका प्रोसेसर पुराना वाला है, लेकिन LG का भी ये फ्लैगशिप फ़ोन है और उसका प्राइस अभी कितने मिल रहा है LG G6 मार्केट में, मतलब 38 ऑफलाइन 39 38,000 के आसपास अगर आपको LG G6 मिल रहा है तो आप OnePlus क्यों खरीदेंगे? मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोसेसर, OnePlus हाँ, में कोई इसका प्रॉब्लम बेटर है। है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को इशू है हर टाइम आप प्राइस बढ़ाते जा रहे हो। और जो आपका प्रॉमिस था कि फ्लैगशिप डिवाइस फॉर एवरीवन एट अ ग्रेट प्राइस, वो ग्रेट प्राइस का जो ऑप्शन है हटते ही जा वो रहा तो है। हटते जा रहा है। और इनफैक्ट इफ यू रिमेंबर, हम लोग एक OnePlus के मीटअप में गए थे। कोई फैन मीटअप था, नॉट फैन मीटअप, यूजर ग्रुप मीटअप था। हाँ, गए थे और last ऐसे 2 साल काफी पहले। सारे मीटअप्स इन्होंने किए हैं ऑल ओवर इंडिया। काफी इंटरेस्टिंग कोलैबोरेशंस, यूनिवर्सिटीज में जाकर, यहाँ जाकर, वहाँ जाकर ये लोग कोलैबोरेशंस करते थे और कोई पैसा खर्चा नहीं करता। और हमें भी बहुत अच्छा लगता था कि ये एक स्टार्टअप है जो बहुत ही मेहनत कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, कोई फालतू ऐड नहीं, कुछ नहीं। और अब आप अभी देखो थोड़ा अलग इंडिया हो गया है, लगता है। ओप्पो, वीवो को छोड़ के सिर्फ OnePlus है जो काफी ज्यादा ही ऐड कर रहा है। मतलब अमिताभ बच्चन, साइना नेहवाल या सानिया मिर्जा, सब वीरदास, काफी लोग काफी लोगों के साथ कोलैबोरेशंस, 1 करोड़ रुपए प्राइज मनी, जहां और टीवी पे एड्स केबीसी फॉर्मेट में। मतलब ये इतना पैसा उड़ा रहा है और ऑब्वियसली पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये आपके ही पॉकेट से जा रहे हैं। आप प्राइस बढ़ाते जाओ और लोगों से पैसे लेते जाओ और वापस से उनकी ब्रांडिंग हाँ, करते तो रहो। वही मेरे को थोड़ा गलत। फोन बहुत अच्छा है, फोन हमें, मैं यूज कर रहा था 2 हफ्ते से, फोन बहुत अच्छा है। आप भी अभी तो मैंने थोड़ी अभी, देर हाँ, टेस्ट थोड़ी देर ट्राई किया रंजीत कैमरा का भी फोन। अच्छा है, लेकिन वही जो मैं प्राइस शॉर्ट बढ़ते जा हूँ रहा है। एक्चुअली उस कैमरे से, मुझे लगा इतना कैमरा अच्छा नहीं बहुत होगा। अच्छा है actually। बहुत ही अच्छा लगा। इनफैक्ट मेरे गैलेक्सी S8 को भी टक्कर देता है, जो इस वीडियो थोड़े से एरिया में, हर चीज नहीं, हाँ, थोड़े कुछ थोड़े एरियाज चीज़, तक। थोड़े। और ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप प्राइसिंग की एस्पेक्ट में कोई बात नहीं करते और आपको लगता है कि तो S8 मेरे से हिसाब कंपेयर से कर रहे क्या हो। हो रहा है, मतलब मेरे को एक लग रहा है, एक कोर यूजर जो OnePlus का था, जो ज्यादा बजट नहीं रहता था, जो ले सकते थे, अभी वो बजट से दूर होते जा रहा है OnePlus। हाँ। तो वो जो एक थी फिलॉसफी, वो लॉस्ट हो जा रही है मेरे हिसाब से। So ये Right। मेरा कंप्लेन है। तो फोन इसके- तो अच्छा लगा और मुझे हमें। इसके अलावा
डोंट यू थिंक जैसे अभी हम लोग बिल्कुल आप देख अगर ध्यान से देखोगे तो थोड़ी थोड़ी बारिश गिर रही है। मैं गैलेक्सी S8 यूज़ कर रहा हूँ हाँ। और इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। सैमसंग ने Water, ये फीचर अभी लेके आए हैं। सैमसंग जो वाटरप्रूफ फीचर है वो लेके आए हैं। अगर ये वाटरप्रूफ होता तो मैं फिर भी रिकमेंड करता आपको आराम से आंखें बंद करके एक भाई वन प्लस ले लो, क्योंकि एक वाटरप्रूफ फैक्टर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं फ़ोन को सुबह में जिम लेके जाता हूँ, गाड़ी में रखता हूँ, यहाँ रखता हूँ और बहुत ही गंदा हो जाता है फ़ोन। और फ़ोन इज़ वन ऑफ द थिंग विच इज़ नॉट मोस्ट अनहाइजीनिक थिंग आपके पास जो रहती है हमेशा। काफी लोगों को use ध्यान होता नहीं है, रहता है हर इतना बैक्टीरिया है हर उस जगह फोन आप में। फोन को कितने बार यूज करते हैं, नोटिस और आप करो फिर बस। उसको खाने के टाइम में भी लोग यूज़ करते हैं। हाँ। यू रिकॉल आई मीन यू मे नॉट बी यूजिंग बट हाँ, काफ़ी लोग हैं जो खाना तो- खाते खाते स्वाइप करते हैं स्टफ। तो ये लोग आईपी प्रोटेक्शन डाल देना डाल चाहिए देना था, चाहिए। क्योंकि प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं तो ये एक फीचर। और पता है मोटरोला ये वाटर रेजिस्टेंस एटलीस्ट ऑफर करता है अपने बजट सेगमेंट में मोटो जी सीरीज के अंदर। वैसे तो मैं कोट नहीं करूंगा, जहाँ तक मुझे मालूम हुआ ये भी थोड़ा बहुत वाटर जो नैनो कोटिंग बोलते हैं इस पे, लेकिन ये लोग एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं। विच इज गुड, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। है लेकिन एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं तो मतलब, लेकिन अगर आप डुबाओगे और वारंटी क्लेम करने जाओगे और कुछ खराब होगा तो फिर गए। हाँ, 28,000 के फोन के लिए आपको पता है 40,000 का बिल आया था। तो जैसे जोक आप इसको सीरियस तो लगता है। ये मेरा पॉइंट है अमित, बाकी का तो मेरे को फोन ठीक लगा, खाली जो प्राइस जो बढ़ते जा रहा है एवरी टाइम। हाँ। और मेरे ख्याल से ये एक अगर एक और एक बेवकूफ़ी अगर ये लोग किए अब फिर से, ये जैसा वन प्लस 5T अगर फिर 6 महीने का एक और लॉन्च कर दोगे और प्राइस बढ़ा दोगे, मतलब वैसे क्या? ला सकते हैं क्योंकि पीछे 2 कैमरा है, आगे कैमरा एक ही है और वो आगे 2 कैमरा ला सकते हैं। ओप्पो वीवो का ही स्क्रीन को थोड़ा कंपनी है। चेंज कर सकते हैं क्वाड HD बोल के, लेकिन फिर अगर प्राइस आप बढ़ा दोगे मतलब नेक्स्ट ईयर तक क्या होगा, इसका प्राइसिंग क्या हो जाएगा वन प्लस का? S9 का प्राइस हो जाएगा क्योंकि ये फ्लैगशिप किलर ही है। बट एनीवे So I hope यार जो OnePlus pays attention to this, because I know काफी लोग जो ऑडियंस है इसके प्राइस सेंसिटिव मार्केट में हैं, they want a great product. So एंड OnePlus का थीम यही था कि जिस बंदे के पास 15-20 हज़ार का बजट था वो 20-25 हज़ार के आसपास पूरा बजट बढ़ा के 35 के आसपास हो गया है वो। और वो Galaxy S7 ना ले और OnePlus 3 ले ले, क्योंकि हम भी उसको रिकमेंड करते थे क्योंकि उस प्राइस पे आपको टॉप ब्रांडेड स्मार्टफोन्स के टॉप फ्लैगशिप परफॉर्मेंस अभी भी मैं बोलता हूँ स्टॉक है जो है अमित, परफॉर्मेंस इसका S8 से ज्यादा फ्लूइड है इन परफॉर्मेंस। TouchWiz पिक्सल है का जैसा ही है, टचविज नहीं है ना भाई, नहीं। ऑक्सीजन ओएस है। अगर आप फ्लूइडिटी में इससे S8 से कंपेयर करोगे जिसमें टचविज है और कचरा बिक्सबी है, इसके अंदर तो वैसा कुछ नहीं है। तो फोन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आई लाइक द परफॉर्मेंस, बैटरी भी थोड़ी इंप्रूव हो गई है। मेरा कंप्लेन वही है अमित, बाकी के आपको क्या अच्छा नहीं लगता आप तो डिस्कस यही है, कुछ और चीज़ें भी हैं मगर अगर हम प्राइमरली बात करें तो प्राइसिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें और एक और सारे- एक चीज जैसा आप जो बोल रहे हैं, ये सर्विस सेंटर के भी जो हाँ। पार्ट्स है रिपेयर्स का, उस पर भी ये लोग कंसंट्रेट करना चाहिए। राइट। क्योंकि यार आप फोन लेते हो Samsung- आप 1-2 साल कुछ हो जाता है, गिरता है, पड़ता है। अगर इफ यू रिकॉल हम लोगों ने 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हमने बोला था कि हम लोग क्यों आपको टायर 1 ब्रांड रिकमेंड करते हैं जैसे सैमसंग, LG। लेकिन सैमसंग के साथ भी मेरा हुआ था अमित, मेरा S7 Edge अब मतलब पहले दिन गिर गया था और मुझे कोट कितना आया था, 28,000 का स्क्रीन रिप्लेसमेंट का। ये तो हाँ, ये ब्रांड टू ब्रांड भी अभी तो मतलब उतना सीन पहले की तरह नहीं रहा कि आपको वही सर्विस मिलेगी, क्योंकि MI डज ग्रेट सेल्स एंड MI हैज वन ऑफ द वर्स्ट सर्विसेज। ओप्पो वीवो वहाँ पे मुझे सुनाई दे रहा है कि बहुत अच्छा है सर्विस, सुनने में आ रहा है मुझे, तभी तो डीलर्स भी पुश करते हैं। लेकिन अगेन ये किसी ने मुझे बताया, अभी अगले दिन कोई और बताएगा कि उनको भी सर्विस का इश्यू है। अगर कोई ब्रांड इंडिया में ये गारंटी दे एप्पल की तरह कि कोई प्रॉब्लम है हम फिक्स कर देंगे, जैसे OnePlus के साथ वही मुझे एक्सपेक्टेशन था कि सर्विफाई का आप अगर इंश्योरेंस लेते हो और वो मेरे ख्याल बोलते से हैं ये जो इंश्योरेंस है, अब मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, हाँ। आधे तो स्कैम है मेरे हिसाब से। मैंने अभी एयरटेल का लिया, एयरटेल ने मैसेज किया कि आप ले लो, कुछ आया नया 40,000 तक का इंश्योरेंस है, कुछ 100 रुपये 150 रुपये समथिंग, मैंने ले लिया है। ट्राई करते हैं, चलो इसको गिराते हैं, देखते हैं नहीं, क्या ऑलरेडी होता है। मेरे एसेट के ऊपर एक स्क्रैच आ गया अभी, तो अभी मैं क्लेम करने का नहीं कोशिश करेंगे, करता हूँ। एक्सीडेंटल यूजर डैमेज नहीं होता, क्योंकि लोग सोचते हैं अगर एक्सीडेंटल जो वियर टेयर हो गया, कुछ मैंने गंदा कर दिया स्क्रीन हाँ। को गिरा के, वो चीज वारंटी में कवर नहीं होती है। फिर तो फायदा ही नहीं है कोई, मतलब केयरफुल रहो अगर आप वो सोच रहे हो, नहीं होगी। तो इंडिया में यूएस की तरह वारंटीज भी नहीं है, बट एनीवे चलो हम लोग ऑफ टॉपिक नहीं जाना है, OnePlus के बारे में वापस बात करते हैं। तो OnePlus का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है। आप अगर यूएस का भी प्राइसिंग देखो तो $349 उनका पहले का प्राइस होता था, अभी ये जा जाके 400 प्लस हो गया है, 469 एंड दैट्स फॉर 6GB। हाँ। $500 plus, $539 if I'm not wrong, quote me in the comments if I'm wrong. $539 for 8GB RAM variant, मतलब बट $500 के ऊपर हो गया। 8GB रैम का वेरिएंट मेरे हिसाब से नहीं, अगर आप खरीदते हो कोई फ़ोन तो आप सोचोगे कि भाई इस साल का टॉप फ़ोन में ले लूँ, एटलीस्ट ताकि 2-3 साल में आराम से निकाल सकूँ। और अगर आपको 8GB का वेरिएंट है तो आप ऑब्वियसली 8GB लोगे, क्योंकि 128GB का स्टोरेज भी है उसमें। स्टोरेज, हाँ, हाँ, 120 तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
बट एनीवे ये हमारे कुछ थॉट्स थे, ओपिनियन थे, और हम अगर कोई वन प्लस से इस वीडियो को शेयर चेक कर रहा है या वॉच कर रहा है तो एटलीस्ट आप प्राइस के ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए, क्योंकि एवरी ईयर बढ़ाते जाओ, हाँ, 3,000 और 2 मॉडल के साथ 6,000 बढ़ते जाएगा एवरी ईयर, मतलब तो कोई सेंस नहीं बनता है। मतलब 6000 बढ़ाओगे तो आप 38 का अगले साल होगा, नहीं 44 बेस लेते हैं ना, 33 प्लस 39 40 हो गया वही। हाँ, बेस मॉडल भी अगले साल 40,000 में लॉन्च कर दो, तो भाई साहब वो तो थोड़ा ऑफ टॉपिक हो जाता है, मतलब आप रिकमेंड फिर लिस्ट से जैसा बाहर हो सकते हैं। मैं जब रिव्यू करता हूँ सैमसंग का फोन ज्यादा ही क्रिटिकल रहना पड़ता है, क्योंकि प्राइस इतना ज्यादा रहता है। तो आपको वहाँ पे वन प्लस मतलब बेनिफिट मिल रहा था, एक पॉइंट मिल रहा था, मतलब प्लस वन हाँ, पॉइंट मिल रहा था, वैल्यू वैल्यू फॉर मनी थिंग। अब मतलब 20,000 में मुझे याद है वन प्लस वन था जो 18,000 में बाद में मिल रहा था, सैंडस्टोन ब्लैक, और हाँ, ब्यूटीफुल वो डिजाइन। बहुत अच्छा फोन यहाँ पे डिजाइन में भी थोड़ा सा फ्लॉ है, अगर आप थोड़ी मेहनत करते, ना कि आप अपने भाईचारे मतलब वन प्लस वीवो कंपनी का कॉपी करते, वीवो था ना वो, और ओप्पो हाँ ओप्पो, वो भी उसका ही भाई है, बीबीके का ही कंपनी है, वो उसकी कॉपी करते या फिर आईफोन की कॉपी करते, मतलब थोड़ा सा तो मेहनत कर ही देते भाई। डिजाइन, हाँ थोड़ा मेरे को थोड़ा Because remember, blunt sandstone लगा black जो था डिजाइन में। रंजीत, सैंडस्टोन ब्लैक जो फर्स्ट डिजाइन था, एक फिनिश थी, अलग मटेरियल था, उसके लिए लोग पागल होते थे, उसके केसेस के लिए लोग पागल होते थे। अब मतलब उन्होंने सेम था सेम, मतलब आईफोन की कॉपी आई कर दी। होप लाइक ओप्पो एंड वन प्लस डोंट एक साथ मर्ज नहीं होना चाहिए मेरे हे हिसाब से। भगवान, हे भगवान, ये नहीं, ना हो जाए। अभी अब ये design- रंजीत ने एक्सक्लूसिव न्यूज़ दिया है, अगर होता है तो रंजीत को ब्लेम करना। नहीं भाई, नहीं चाहता हूँ, ऐसा नहीं बट होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ भी है, हम्म। इसका कैमरा का इंटरफेस, अगर आपने आईफोन यूज़ किया है, सेम टू सेम Exact और copy हमारा है। जो कौन सा अभी Xiaomi का Mi 6 था, उसका भी ऑलमोस्ट सेम है इंटरफेस। So, लग रहा है Mi एक ही जगह ने बनाया पूरा इंटरफेस, पट पट पट। हाँ, 1 सेकेंड, हाँ, चलो तो आगे तीनों बढ़ते का इंटरफेस एग्जैक्ट सेम इंटरफेस है, जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। नहीं, इजी है यूज करने के लिए, लेकिन अगर आपने आईफोन यूज कर लिया तो मैं मेरा अनबॉक्सिंग में आप confuse हो जाओगे। वीडियो जो मैं डाला था, मैं बोला भाई ये आईफोन है। 3-4 बार रेफरेंस दिया था मैं आईफोन 7 प्लस का। आप नीचे कमेंट सेक्शन में रंजीत का अनबॉक्सिंग है, क्योंकि मैंने अनबॉक्सिंग तो शूट भी नहीं किया है, तो आप वहां पर देख सकते हैं कि हाँ, थोड़ा कैमरा सैंपल्स भी डाल कैमरा दिया। सैंपल्स भी है, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि फोन कैसा है। और एक चीज जो है अमित मुझे अच्छी लगी, जो कोई नहीं कह रहा है, वन प्लस का जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है उसमें भी इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन दिया है। अच्छा, तो आप so जैसा अभी EIS रख के है। वॉक कर रहे हो, इसमें थोड़ा वॉबल हो रहा है, हाँ। वो नहीं होता है। दैट इज इंटरेस्टिंग। तो हम लोग कैमरा सैंपल में ये भी देख सकते हैं फ्रंट कैमरा में कि कैसा है, क्योंकि ये वीडियो गैलेक्सी S8 से आ रहा है, काफी शेक हो रहा है। अगर आप चलोगे तो और shake वैसे मैं होगा। थक भी गया हूँ, 12 मिनट से मैं फोन पकड़ के बैठा हूँ। चलो तो मैं चलिए एंकर- गाइज, हम आपको मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। और ये था एक फटाफट डिस्कशन, और एक नॉट फटाफट 12 मिनट हो गए तो एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन। तो आपको क्या लगता है, आपको भी यही लगता है कि इनको अपने प्राइस के ऊपर भी फोकस करना चाहिए, ना कि मतलब हार्डवेयर बहुत ही अच्छा है, अपग्रेड्स आर गुड, सॉफ्टवेयर इज लाइक स्टॉक एंड्रॉइड, आपको कोई अभी भी फालतू हाँ। का एक ऐप भी एक्स्ट्रा इंस्टॉल नहीं होता। मेरे अमेजोन आता होगा मेरे हिसाब से, वो एक आध उनके कम्युनिटी में हाँ। ज्यादा कचरा नहीं विच है। इज लाइक ओके, लेकिन इसके अलावा ओवरऑल प्रोडक्ट काफी डिसेंट है, एटलीस्ट प्राइसिंग के फैक्टर में टिल लास्ट ईयर। परफॉर्मेंस भी अच्छा है। इस साल से प्राइसिंग बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा बढ़ते है, जा रहा है, और अगर डर लग रहा है brand- मुझे अगले साल क्या होगा। तो आप भी बताइए आपके क्या थॉट्स है वन प्लस के बारे में। ये कोई रैंट वीडियो नहीं है एज ऑफ नाउ, हम भी ये थोड़ा सा- एंथुसियास्ट यूजर है यार, मेरे को हाँ। भी बेस्ट ऑप्शन जो यूजर्स को देने का अच्छा लगता है, एकदम Right. जो तगड़ा वो है। तो हम कोई ऐसा प्रोडक्ट रिकमेंड करना चाहते हैं जिससे आपको वैल्यू फॉर मनी मिले, ना कि आपको लगे कि हर साल प्राइस बढ़ते जाएगा तो कैसे करेंगे। हाँ, क्यों आपको एक प्रोडक्ट अच्छा लग जाता है, जैसे मेरा कजन का ही ले लेता हूँ, वो वन प्लस 2 तक अपग्रेड किया। हाँ। तो उसका हमेशा मेंटली बजट था 25 के ऊपर नहीं जाऊंगा, तो वो नहीं लिया यार अभी। तो ये है कुछ ऐसे एग्जांपल्स। तो आप हमें बताइए आपके क्या थॉट्स हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब रहिए इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं हूं अमित और ये है रंजीत, और हम मिलते हैं आपको हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।